दोस्तों, नेचर में एक पार्टिकल पाया जाता है म्यू मीजॉन। ये पार्टिकल बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब और खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसने टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके दिया था। टाइम डायलेशन का नेचुरल फिनोमिनन हमें यही पार्टिकल शो करता है। तो कैसे इस पार्टिकल ने टाइम डायलेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था और कैसे टाइम डायलेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था ड्यू टू म्यू मीजॉन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि म्यू मीजॉन होता क्या है। म्यू मीजॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन के मास से ये 215 गुना ज्यादा होता है। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में पाए जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम म्यू प्लस मीजॉन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को हम म्यू माइनस मीजॉन बोलते हैं। और अगर ओवरऑल में बोला जाए तो हम इसे शॉर्ट में मियॉन्स भी कह सकते हैं। ये पार्टिकल बहुत ही ज्यादा हाई एटमॉस्फेयर में बनती है जब कॉस्मिक रे हमारे धरती के एयर मॉलिक्यूल्स के साथ आकर टकरा जाती है और इन पार्टिकल्स का स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। सबसे फास्टेस्ट म्यू मीजॉन की अगर हम बात करें तो वो 99.8% स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल करती है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है। ओके, तो अब हमने ये देख लिया है कि म्यू मीजॉन कैसा पार्टिकल है और ये कैसी तरीके से बिहेव करता है। तो अब हम बात करते हैं कि म्यू मीजॉन ने कैसे टाइम डायलेशन का इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने की कोशिश की। सो लेट्स बिगिन। इतनी हाई स्पीड होने के बावजूद भी म्यू मीजॉन हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है। वो डीके हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रिनोज में। तो न्यूट्रिनो एक बहुत ही खास पार्टिकल है जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो बन सकती है। तो अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, न्यूट्रिनो के बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। हमारे एटमॉस्फेयर में म्यू मीजॉन ओनली 0.00000022 सेकेंड्स ही रहती है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो में डीके हो जाती है। बावजूद इसके कि ये बहुत ही छोटे टाइम तक सरवाइव करती है, इसकी स्पीड इतनी सफिशिएंटली हाई रहती है कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स का सहारा ले और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि म्यू मीजॉन अपने पूरे के पूरे लाइफ में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हम सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और हमारा डिस्टेंस निकल कर आएगा अप्रोक्सीमेटली 658.68 मीटर्स, जिसका मतलब साफ यही है कि म्यू मीजॉन अपने पूरे के पूरे लाइफ में 658.68 मीटर्स ही ट्रैवल कर सकती है और उसके बाद ये डीके हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रिनोज में। पर जब साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की कोशिश की, तब उनको पता चला कि म्यू मीजॉन 10 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। पर जब हमने थियोरेटिकली इसे कैलकुलेट करने की कोशिश की तो ये 658.68 मीटर्स निकला। तो कैसे एक्सपेरिमेंटली ये 10 किलोमीटर तक ट्रैवल कर गया। तो यही चीज की कंफ्यूजन साइंटिस्ट को उस वक्त होने लगी। अब उस वक्त के साइंटिस्ट ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से सोचा और बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये बताती है कि टाइम डायलेट होता है जो भी व्यक्ति फास्ट मूव करता है, यानी कि फास्ट मूवर के लिए टाइम स्लो हो जाता है। तो क्या यही कॉन्सेप्ट म्यू मीजॉन के साथ तो अप्लाई नहीं हो जाता, क्योंकि म्यू मीजॉन ऑलमोस्ट 99.8% स्पीड ऑफ लाइट के ट्रैवल करती है और इतनी ज्यादा स्पीड में टाइम डायलेशन होना तो लाजमी था। और जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके देखा, टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगा के देखा, तब हमें पता चला कि सच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर ही आ रहा था। अब साइंटिस्ट को पता चल गया था कि टाइम डायलेशन इक्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट और टाइम डायलेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी साइंटिस्ट लोगों को मिल गया था, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को बता सके कि हाँ यार, ये टाइम डायलेशन का इक्वेशन बिल्कुल सच है। तो अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना म्यू मीजॉन ओपी, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो। और दूसरी बात, अगर तुमको जानना है कि हम क्यों स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना। और अगर तुमको जानना है कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जन्म कहां से हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुआ, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।